किबरिया इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ऐ अल्लाह तू हर चाहे पर कादिर है, तू सब कुछ कर सकता है, बगैर तेरी मशीयत के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। जो ये हाथ उठा कर ताजुल औलिया के साथ दुआ करते रहे हो, याद रखना हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये दुआ का फायदा है। इस दुआ के सदक़े में अल्लाह तुम्हारे साथ होने वाले हादसात को टाल देगा। अगर जिंदगी में कोई हादसा होने वाला था तो इस दुआ के सदक़े में वो हादसा टल जाए। बहुत सारे बड़े जरी लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ तो कोई हादसा भी होने वाला नहीं था, जबकि अल्लाह के इल्म में अल्लाह जानता है। मगर मैं कहता हूं अगर इंदल्लाह भी कोई हादसा नहीं था तो ना तुम्हारी डिमांड पूरी हुई ना हादसा टला। तीसरा फायदा दुआ का सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो जो दुआ करते हो दुआ में शहीद होते हो, आमीन कहते हो। तीसरा फायदा इस दुआ का ये है कि मैदान हश्र में अल्लाह तुम्हारी इस दुआ को तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा, तुम्हारी नेकियां बढ़ा दी जाएंगी। तो जानते हो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सैलाब मैदान हश्र में मिल गया होता। ये है दुआ। लेकिन फातिहा पढ़ने वालों मैं तुमसे सवाल करता हूं, मज़ारों में हाजिरी देने वालों मैं तुमसे पूछता हूं, ये फातिहा तो तुम घर ही से पढ़ लेते, ये कटिहार छोड़कर, पूर्णिया छोड़ के, किशनगंज छोड़ करके, मालदा छोड़ के, कलियाचक छोड़ के, कलकत्ता छोड़ करके पंडवा शरीफ क्यों आए? उर्से अशरफुल औलिया में क्यों आए? ये फातिहा तो वहीं से पढ़ सकते थे, ईसाल सवाब वहीं से कर सकते थे, मगर आज शेख मखदूमुल आलम की बारगाह तुम इसलिए आए हो, तुम्हें भी मालूम है कि चलो अल्लाह को पुकारें वली के आस्ताने से, चलो अल्लाह को आवाज दें अल्लाह वाले के पास से, क्योंकि जहां जहां वली का मज़ार होता है वहां से खुदा की रहमत करीब होती है। चलो अल्लाह को वहां से पुकारो जहां से अल्लाह की रहमत करीब है। चलो खुदा को वहां से आवाज दो जहां से खुदा की रहमत करीब है। अब आ गए, बहुत सारे लोगों को हाजिरी देने का तरीका नहीं मालूम है। देखो इस कॉन्फ्रेंस से अगर एक बात भी सीख करके चले गए तो जलसा कराने की मेहनत उसूल हो गई। बाज लोग मज़ारों में जाते हैं हाजिरी देने के लिए, बहुत गौर से सुनिएगा, गए और न सलाम न दुआ और जाकर के साहिबे मज़ार को दबाने लगे, यूं मज़ार ही को दबने लगता है बाबा बहुत थके हैं और बड़ा वफादार मुरीद आया, आज सारी थकावट दूर कर दे। नोट करो ये तरीका नहीं है, ये जाहिलाना रस्में हैं। जब मज़ार पे दाखिल हुआ करो, आया करो, हाजिरी देने सैयद सुल्तान तारिकुस सल्तनत मखदूम अशरफ के चौचवी के आस्थाने जाओ, पीराना पीर आए हिंद की चौखट पर जाओ, मखदूमुल आलम के आस्थाने पे आओ, अशरफुल औलिया की मज़ार पर जाओ, तो वहां जाके मज़ार को न दबाया करो, बल्कि घर से निकलने से पहले अपने माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो, माँ बाप को राजी करके निकला करो। और जब माँ बाप को राजी करके तुम निकलोगे, वली के आस्थाने पर खड़े होकर उनके वास्ते वसीले से अल्लाह से मांगोगे तो देख तेरी दुआ बाबे इजाजत से टकरा जाएगी, इसलिए कि खुदा की रहमत तुझे देख रही है। जो बंदा मेरे अलवली के आस्थाने पर खड़े होकर सबका मांग रहा है, भीख मांग रहा है, इस बंदे से इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, लो ये वली भी राजी है। अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया।
पैतियाने से दाखिल हुआ करो मजारों पे। कहा? माँ बाप की कब्रों में जाओ, घर वालों की कब्रों में जाओ, औलिया किराम की मजारों पे जाओ, पैतियाने से दाखिल हो और उन्हें सलाम करो। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और उसके बाद फातिहा पढ़ो। फातिहा जब पढ़ो ना तो किसी वली से अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो उतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो जितनी दूर खड़े होकर तुम मुलाकात किया करते थे। अदबन जितनी दूर खड़े होते थे उतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और अगर ऐसा नहीं है जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं रही, आप देखिए जरा सा किस तरह मखदूम अशरफ मिशन की जिम्मेदारी हजरत निभा रहे हैं। जरूरत के तहत तशरीफ ले आए, गए और वापस आए। देखिए जरा तवज्जो कीजिए और ध्यान हाजिर रखिए। मगर करें क्या? हसरे इजाफी के साथ हमें भी कहना पड़ता है इन्हीं की शान को जेबा नबूवत की विरासत है। हमें थोड़ा सा बोलो यार, हूँ हाँ कर रहा है। ये हमारे बिरादरी के लोग तो बोलते नहीं। इन्हीं की शान को नारे तकबीर, नारे रिसालत। टोपी गलाते हैं। एक बार आप अपने लबो लहजे में करूँ शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। देखिए जलसा दस्तारबंदी की जीनत पर और इजाफा हो गया और शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद खालिद अशरफ अशरफी जिलानी क़िबला मक़दसहुल आली व नूरानी सदर ज़लालुल मोहम्मदिया मुंबई। तो मैं आज कर रहा था हासिल इजाफी के साथ इन्हीं की शान को जेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं की शान को जेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। हजरात, इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि जब मजार पर फातिहा पढ़ो, माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ो, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। और अगर जिंदगी में मुलाकात रही है तो जितने करीब से मिलते रहे हो उतने करीब से कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और सुनिए, आदाबे कुबूर में है जब आप फातिहा पढ़ें तो अपनी पीठ काबे की तरफ कर लें, अपनी पोस्ट काबे की तरफ कर लें। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, अब तो बोलो जोर से, काबे की तरफ, किबले की तरफ, मुंह काबे की तरफ। और जब फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। तो बच्चों है ना, अरे सुन्नियों, तुम मसाइल पे अमल तो करो। कहाँ है वो लोग जो हमें कब्र पूछा कहते हैं, हमें बिदती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा तो दे। हम नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ रहे हैं तो पीठ काबे की तरफ।
सुभान अल्लाह, बेशक सच है। नमाज और है, न्याज और है। ताल्लुक बनाए रहो वलियों से, हाजिरी देते रहो, बहुत काम आएगा। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई, मिशकात शरीफ की हदीस का मफहूम है। बनी इसराइल में, जिसके बारे में कुरान कहता है बनी इसराइल के वाकयात याद करो, उनसे इबरतें हासिल करो। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 मर्डर किए थे। कितने लोगों ने कत्ल किया था? 99। बोलो 99। लेकिन उसके बाद उसके दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह कर्म कर देगा तो मैं तौबा कर लेता। अब तौबा की तलाश में निकला तो एक साहब से मुलाकात हो गई, उनसे पूछा भाई 99 लोगों का कत्ल किया है, मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि अल्लाह तौबा कबूल कर सकता है? ये हमने हुजूर अशरफुल औलिया को भी देखा है, ताजुल औलिया को भी हर मजलिस में तौबा कराते हैं। पता नहीं कब अल्लाह ताला किस गुनहगार को परहेजगार बनाता है। तो पूछ रहा है कि भाई अल्लाह तौबा कबूल कर लेगा? उसने कहा अरे जाओ यार, 99 लोगों को मदद कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल होगी? अब तौबा कबूल होगी? मेरा ख्याल है इंडिया का होगा तो कहकर 900 चूहे खाने के बाद दिल्ली चलिए हज को। उसने उसे वापस कर लिया तो उसने भी सोचा और मैं 99 में तो तौबा कबूल ही नहीं होना है, तो रिकॉर्ड कमजोर क्यों रहे? उसका कत्ल भी कर दिया, पूरी सेंचुरी बराबर कर दी। उसको कत्ल करने के बाद फिर निकला तलाशे तौबा में, और उसके दिल में ख्याल आया कि कोई नेक बंदा मिलता, रास्ता बताता तो मैं तौबा कर लेता। एक साहब से मुलाकात हुई, मुझे बताया कि भाई 99 को खत्म किया, एक से मसला पूछा तो उसने तौबा ही नहीं कबूल किया। आजकल हमारे यहाँ भी है ना, इंदल्लाह तौबा कबूल हो जाती है मगर इंदन्नास कोई कबूल नहीं करता। कहा उसने कहा कि तौबा नहीं कबूल होगी तो मैंने उसका कत्ल भी कर दिया, 100 पूरे हो गए। अब आप बताइए जरा से कोई रास्ता है क्या तौबा कबूल होने? ये बड़ा चालाक आदमी था, उसने सोचा कहीं 101 पूरा व्यवहार न कर देगा। कहा भाई बिल्कुल तौबा कबूल होगी, लेकिन मसला बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा जानता भी हूँ। सामने चले जाओ, एक गांव है और उस गांव में कुछ अल्लाह वाले रहते हैं। बोलो यार, कुछ सालिहीन रहते हैं, नेक बंदे रहते हैं। ये कोई वाकया नहीं मैं बयान कर रहा हूँ, हदीस शरीफ का मफहूम है। का उस गांव चले जाओ, सालिहीन रहते हैं, वो तुम्हें तौबा का तरीका बताएंगे। ये चल पड़ा, कहां चला? वलियों की तरफ। कहां चला? अहलुल्लाह की तरफ। कहां चला? अल्लाह वालों की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में रूह निकल गई, इंतकाल हो गया। जैसे ही इंतकाल हुआ तो रहमत के फरिश्ते आ गए, वहीं अजाब के फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं 100 आदमियों का कातिल है, इसको हम ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं सुनो, ये अल्लाह के वलियों से मुलाकात करने जा रहा था, इसे हम ले जाएंगे। तवज्जो कीजिए जरा सा, अल्लाह ने जमीन को समझ जाने का हुक्म दे दिया और फरिश्तों के साथ जमीन नाप लो। अगर ये अपने घर से करीब हो तो इसे अजाब के फरिश्ते ले जाएं, और अगर ये मेरे वलियों से करीब हो तो इसे रहमत के फरिश्ते ले जाएं। जमीन नापी गई तो वो वलियों की बस्ती से 1 बारिश के करीब था। आप समझ में आया वलियों से मिलने का फायदा? अरे बोलो यार, रास्ते आते हो, धक्के खा करके, परेशानियां उठा करके वलियों से मिलने, मज़ारों पे हाजिरी देने, देख रहे कितना बड़ा फायदा है। और ये अल्लाह वाले तो वो हैं जिनके चौसा शरीफ से सादात का घराना, वो पाकीज़ा, बड़ी मुकद्दस, इज्जतमान घराना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में भी तुम्हारे काम आए। अगर इनके खानदान का फर्क अपनी कब्र में लेटा हो तब भी मेहमानों का ख्याल करे। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ,
मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मौलाना शाहिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया उन्होंने बयान किया। कहा एक बार मैं कचूचा शरीफ पहुंचा 2 बजे रात। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। जब 2 बजे रात पहुंचा तो हुजूर अशरफुल औलिया से मुलाकात हुई और अशरफुल औलिया ने फरमाया, अरे भाई मौलाना शाहिदी साहब खाना खा लो। तो मैंने तकल्लुफ किया कि रात में सैयदानियां परेशान होंगी, घर से खाना आएगा गर्म होगा। मैंने कहा कि हुजूर ख्वाहिश नहीं कि खा लेता और मैं आराम कर लेता हूँ उस वक्त। वो लेट गए। अभी पहली नींद सोए थे, जाहिर सी बात है खाना तो खाया नहीं था। खाना न खाओ तो कितनी बेचैनी होती है। इतने में एक नींद भी उनकी पूरी नहीं हुई, अंदर से आवाज देते देते अशरफुल औलिया बाहर आ गए। कहा मौलाना शाहिदी साहब उठिए, आपने खाना नहीं खाया, उठिए खाना खा लीजिए। मैं तो सोया था, इतने में ख्वाब में आए आला हजरत अशरफी मियां और कहा सैयद मुस्तफा अशरफ घर में मेहमान भूलना सो रहा था। हज़रात तवज्जो कीजिए से, ये वो खानदान है। आज आए हो, इंशाअल्लाह तुम्हारा दामन भरेगा, तुम्हारी मोहब्बतें पाए तकमील को पहुंचे। तुमने अपनी पाकीज़ा और नेक कमाई से मखदूम अशरफ मिशन को खड़ा कर दिया। जहां ये मंजर देखोगे कि 145 बच्चे 143 आज 143 बच्चे फारिग होंगे। जाहिलों की तादाद 143 कम हो जाएगी। आज 143 पढ़े लिखे लोगों का और इजाफा हो जाएगा। हमारा दस्तार है, आपस में कितना प्यार है, ये फजले परवरदिगार है। दुश्मनों पर गर्दो गुबार है, आशिकों के चेहरों में निखार है। आज दस्तार है, आसान नहीं है। अपने नूरे नजर लगते जिगर बेटे को मदरसे में डाल देना और भेज देना। उनके माँ बाप यहाँ मौजूद होंगे जिनके बच्चों के सरों पर राज ताज रखा जाएगा, ताजे जर्री से उन बच्चों को नवाजा जाएगा। उनके माँ बाप अपनी खुशियां देकर मखदूम अशरफ मिशन में आए हुए हैं। जिस वक्त इस बेटे ने, इस बच्चे ने अपना घर छोड़ा था, क्या आसान था परदेश की जिंदगी गुजारना। घर का सुख चैन सब खैराबाद करके परदेसी बनना आसान था। जब ये शहजादा अपने घर से निकला था पढ़ने के लिए, पूछो इसकी मां ने इसे कैसे रुखसत किया था। इतना प्यार करने वाली मां, इतनी मोहब्बत करने वाली मां। अरे जो मां बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां नींद की मिठास में दूल्हा बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे। रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छठी का दूध पिलाया वो मां, जिसने झूला झूलाया वो मां, जिसने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो मां, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो मां, जिसने अपने वजूद को खतरे में डाला वो मां। जब पैदा हुआ बच्चा, महल्ले की औरतें आगे देखें गोरा है, काला है, बच्चा है, बच्ची है, मगर
कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ने ये नहीं कहा कि पैदा होने वाला गोरा है कि काला है, लड़की है कि लड़का है। बस आवाज दी महल्ले की औरतों, इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। अपने जिगर का टुकड़ा समझाओ, ना तो नखरे से घर में पाला हो। जब उस माँ को एक बच्चे को रुखसत करना पड़ा, वो बाप जो अपनी नजरों से एक लम्हा उजल होना बर्दाश्त न कर सकता हो, उस बाप ने, उस बहन ने सिस्कियां ले लेकर, भाइयों ने रो रो कर, बहनों ने किस तरह घर से रुखसत किया होगा। जाओ, अब तुम्हें अशरफुल औलिया के साए करम में रहना है। जाओ, अब तुम अशरफ मिशन में जाओ। घर में आंखों में आंसू छोड़ गए, सब्र का बंधन टूट गया। लोगों ने ला करके मखदूम अशरफ मिशन में शामिल कर दिया, दाखिल कर दिया। मगर आज जानते हो, जब ये सब ताजुल औलिया की सरपरस्ती में तलवा आ गए, इल्म दीने मुस्तफा हासिल करने लगे, तो घर छोड़ना आसान न था। लेकिन मिशन की इस बिल्डिंग में ये रूप कैसे गए, ये ठहर कैसे गए? ये रुके इसलिए, ठहरे इसलिए कि जिस तरह मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ करके मदीने में प्यार मिला था। बेशक, सुभान अल्लाह। उस प्यार का सदका अपना अपना घर छोड़कर उस शहजादों को मखदूम अशरफ मिशन में मिला। सुभान अल्लाह। यही वजह है दोस्तों, इतनी मशक्कतों से तालीम हासिल करने के बाद असातिज़ा ने कैसा संवारा, बनाया, निखारा, रातों दिन मेहनतें की। काबिले मुबारकबाद है अरकान के साथ साथ असातिज़ा इकराम कि जिनको हुजूर ताजुल औलिया की सरपरस्ती मिली। सुभान अल्लाह। और ये अपना मुखलिसाना कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। तमाम इस वक्त उत्तर प्रदेश बड़े सदीर में मदारिस हैं, लेकिन गारंटी से मैं कह सकता हूं, ये कोई दिल्ली वाली गारंटी नहीं है जो झूठी हो जाए, ये कानपुरी गारंटी है। गारंटी से कह सकता हूं कि दौरे हाजिर में हर मदरसे से ज्यादा मुअद्दब तलबा मखदूम अशरफ मिशन के क्योंकि इन बच्चों को तालीम भी दी जा रही है और तरबियत भी दी जा रही है। बेशक असातिज़ा इंतहाई मुखलिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कारवां बहुत ढंग से मुरस्सा और मुज़क्किन किया हुआ है ताजुल औलिया का। ये कारवां आगे बढ़ता चला जा रहा है। प्यार से ये पढ़ने लगे, मोहब्बत के इल्म हासिल करने लगे। अब इतनी मशक्कतें बर्दाश्त करने के बाद आज आलिम दीन बनेंगे, सुभान अल्लाह। आज हाफिज़े कुरान बनेंगे, आज मुफ्ती दीन मतीन बनेंगे। तो जानते हो इनका दर्जा क्या होगा, इनका मर्तबा क्या होगा, इनकी बुलंद पायगी क्या होगी, इनका वक़ार कितना बुलंद होगा। मखदूम अशरफ मिशन से फारिग होने वाले जब निकलेंगे फारिग होकर अपनी समझ लेकर जुब्बों दस्तानों लेकर, तो यही शहजादे अगर आंख खोलकर मुसल्ले पे खड़े हो जाए तो दुनिया कहेगी नाइबे रसूलुल्लाह है। और अगर आंख बंद करके गोशा नशी हो जाए तो जमाना कहेगा ये तो वलीउल्लाह है। इनकी दस्तारबंदी है। आप लोग सोचते होंगे दस्तार में खाली साफा लेकर मशाइख के हाथों से सरों पे लपेट दिया जाता है। नहीं यार, खुले हुए दस्तारों को बांधा जाता है। बेशक। जानते हो कौन कौन ताल खुले हुए? दो हाथ, जल्दी जल्दी गिनो, दो पैर, गिनो यार, गणित कमजोर है क्या?
दो आंख, दो कान, एक जहन, एक जुबान, 10 करो बस, वरना अगर हम आगे गिनाने लगे तो खुद जाएंगे फांस। ये 10 साल मखदूम अशरफ मिशन के तलबा के तुले, जहाँ चाहते थे पैरों से चले जाते थे, जो चाहते थे हाथ से पकड़ लेते थे, जो चाहते थे हाथ से देख लेते थे, जो चाहते थे कान से सुन लेते थे, जो चाहते थे जुबान से बोल देते थे, जो चाहते थे दिमाग से सोच लेते थे। मगर आज सादाते किराम के झोजा मुकद्दसा के सादात के मुकद्दस हाथों से, उलमा के हाथों से इन तलबा के 10 तारों को बांधा जाएगा। बेशक, और इन्हें सनद की जाएगी। आए आदिमो, ए हाफिजो, ए कारियो, अब इन पैरों से वहां मत जाना जहां जाने से इस्लाम ने रोका है। अब हाथ से वो पकड़ना मत जिसके इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। अब आंख से वो मत देखना जिससे शरीयत ने कंट्रोल किया है। कान से वो मत सुनना जिसको इस्लाम ने नापसंद किया है। जहन पे मत गलत फहमी सोच लेना, मत गलत जहन साजी कर लेना जिसको इस्लाम ने नागवारा किया है। जुबान से वो मत बोलना जो अल्लाह उसको रसूल को पसंद नहीं है। गोया आपको मशरफ मिशन के शहजादों, आज की तारीख से अब तुम्हारे सर पर जो साफा बांध कर तुम्हारे 10 तार बांधे जा रहे हैं, तो तुम्हें सारा काम अपनी तबीयत से नहीं करना, सारा काम मुस्तफा की शरीयत से करना। और आप क्या समझते हैं इन अरबी मदरसों को? क्या समझते हैं इन अरबी मदरसों को? आज ये अरबी मदरसे आपके सामने हैं, तो हिंदुस्तान में एक आजाद मुल्क में हम आजाद जिंदगी गुजारते हैं। हमारा भारत ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, हिंदुस्तान ऐसे ही आजाद नहीं हुआ। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी, भारत को ऐसे ही आजादी नहीं मिली, हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्लामा फजल हक खैराबादी ने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया था। कहां है वो लोग जो ये कहते हैं कि मदरसे अरबिया दहशतगर्दी कहते हैं? बकवास बंद करो, मैं तुम्हें दावत देता हूं, आओ मखदूम अशरफ मिशन आओ। आप में से कोई सेठ मेरे साथ खड़ा हो जाए और मैं उससे कहता हूं 10 किलो सेब ले लो और चलो हॉस्टल चलते हैं, तो 10 किलो सेब में होगा क्या जहां इतनी भारी तादाद में तलवा हो? और हॉस्टल के कमरे में बैठ जाओ, उनसे पूछो बच्चों से, एक चाकू ले आओ, एक छुरी ले आओ, ताकि सेब के टुकड़े कर लिए जाए। छुरी समझते हो ना, रामपुरी, अब समझ गए? छुरी मांगो जाके हॉस्टल में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूरे हॉस्टल में एक चाकू न मिलेगा। जल्द हमें वो काम जो कभी कभी इतनी पतली दाल खाए की जरूरत पड़े तो वजू कर लो, वो अपन के लिए हाथों में हथियार उठाएगी नहीं। ये शरीफ कौम है। अगर ये मदरसों में कुरान पढ़ने वाले न होते, और मेरा चुल्ला नोट कर लो, भारत में कुरान ना होता तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। इसी कुरान की रोशनी से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादी फरमाया था। और जब अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरे अंडमान में लाके कैद कर दिया गया, तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कलम दे दो, कागज दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीफ लिखना चाहता हूं। तो अंग्रेजों ने कहा था अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कलम मिलेगा न कागज। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा ना दानो, तुम मेरे हौसले को रोक नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना दिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख डाली।
और जिस वक्त आपका जनाजा निकल रहा था इंडोमान से, काले पानी से, घर के लोग मुलाकात करने गए थे, पता चला तुम्हारा बेटा वतन पर शहीद हो गया है। घर के लोगों ने कहा था कुछ हो या ना हो, कम से कम हमारा सपूत भारत की मिट्टी के लिए कुर्बान हो गया। अब यहाँ पे एक जुमला बड़ा है, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, बहुत अहम तवज्जो चाहता हूँ। ये जितने मुजाहिदीन आजादी थे, सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। और जिनका नहीं था वो तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आज अल्लामा फजल खैराबादी का सालाना इंडोमान में उर्स हो रहा, यही शवाल में उर्स होता। आप तवज्जो कीजिए जरा सा, और तवज्जो करके जेल पे बात बताइए। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरमी को, जब काले पानी की सजा काट के निकल रहे थे तो उनके दोनों हाथों में किताबें थी, एक हाथ में तवारीख हबीबे ला, एक हाथ में इल्म शेगा। इन उलमाए किराम से पूछो, आज ये दोनों किताबें दाखिले दरसगाह हैं। मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें हमारी अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाही गली को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कशोसवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने कुर्बानी दी, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। मौलाना सैयद कासिम मुरादाबादी को जब अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ाया था, उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली से कह रहे थे, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मौजूदा, सुभान अल्लाह, दो वतन पर कुर्बान हो गए। मैं इसीलिए कहता हूँ ये अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। मौलाना हसरत मुहानी तो थे जिन्होंने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरवाने वाला। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी में लोगों को कुरान तक पहुंचाया है, मगर आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हमारे यहाँ का बेनीन ने उलमाए दीन ने कुर्बानियां दी, सब सुन्नी सही अकीदा है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ सादात किराम की मौजूदगी में कि इन उलमा में जिसको थोड़ी दिलचस्पी फन सहाबत से, जब 26 जनवरी का मौका आए, 15 अगस्त का मौका आए, आप भी अपने हाथ में कलम उठा लो और अपने बुजुर्गों की तारीखें लिखो, अखबारों के हवाले कर दो। आपने लिखे, उर्दू अखबार को कवरेज की जरूरत होती है, तो ये दयावना लिख के जो दे देते हैं, उर्दू अखबार वो छाप देते हैं। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर सच्ची बातें आप अपने असलाफ की लिखने लगे तो इंशाअल्लाह सही वाकयात आएंगे। इस सुन्नी मुसलमानों ही ने पूरी ताकत लगाई है भारत को आजाद कराने में। हजरात के बात मोहब्बत के साथ और सुनिए, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो शंबा के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। इसलिए दोस्तों, ऐसे ही हिंदुस्तान नहीं आजाद हुआ, हमारी माएं पैदा हुई तब भारत आजाद हुआ है, बच्चे यतीम हुए तब भारत आजाद हुआ है, हमारे कुर्बानियां दी हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारा खून बहा है तब भारत आजाद हुआ है। इसलिए हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इन उलमा को मोहब्बत की नजरों से देखो, प्यार की नजरों से देखो, और सादात किराम ने जो तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं उनका एहतराम बरकरार रखो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।